हेलो स्टूडेंट्स, मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे आज लिफो मेथड। जो फीफो मेथड था, पहला जो मेथड था वो मैं पिछली वीडियो के अंदर कवर करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप जाके देख लेना। ये है कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट सेकंड के मेरे हैंडमेड नोट्स। अगर आपने ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियो हम शुरू करते हैं। फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हम करेंगे लिफो मेथड आज की वीडियो के अंदर। ये इससे पहले मैं आपको एक बता दूं, और भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या कॉमर्स से रिलेटेड जिनकी आपको बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको ज़रूर उनके नोट्स अवेलेबल करवाऊंगी। ज़्यादातर सब्जेक्ट के मैं करवा भी रही हूँ, बट और भी जितना मुझसे हो पाएगा मैं उन सब्जेक्ट के नोट्स आपको अवेलेबल करवाऊंगी। तो आज हम करेंगे लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इन दिस मेथड द मटेरियल परचेज इन लास्ट आर इशूड फर्स्ट ऑन द कॉस्ट प्राइस। इसके अंदर क्या होता है कि जो मटेरियल हमने लास्ट में परचेज किया है, बाद में जो परचेज किया है वो मटेरियल हम पहले सेल कर देते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंदर क्या होता है, जो मटेरियल हमने पहले परचेज किया है वही हम बेचेंगे पहले। लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर क्या है, जो हमने लास्ट में परचेज किया, जैसे अभी हमने कोई मटेरियल परचेज किया वो हम बेचेंगे सबसे पहले। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि फिर फॉर प्राइसिंग मटेरियल इशू द प्राइस ऑफ द लास्ट प्राइस इट इज यूज्ड अनलेस इज फुल एक्सक्यूटेड। इसके अंदर क्या था कि जो हमने लास्ट में परचेज किया है, लास्ट में जो इशू किया है मटेरियल, जो लास्ट में परचेज किया है उसको हम इशू कर देंगे फर्स्ट में। इसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। इजी मेथड है ये। इट इज़ वेरी इजी मेथड। ये एक बहुत इजी मेथड है। हमने पहले जो हमें लास्ट में हमारा सामान आया वो मतलब आया लास्ट में है, लेकिन वो है तो हमारे पास अभी पहले ही ना। वो लास्ट वाला जैसे स्टार्टिंग से हम बेचेंगे तो उसको हम सबसे पहले बेच देंगे। तो ये एक इजी मेथड है। इसके बाद है इसकी कैलकुलेशंस भी बहुत इजी है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं इसके अंदर जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो क्यों नहीं करवाती हूँ वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बच्चे बोर्ड पे या फिर मतलब फेस टू फेस ज़्यादा समझ पाते हैं इक्वलिटी टू दीज नोटबुक्स वगैरह। क्योंकि मुझे खुद को समझ में नहीं आती अगर कोई मुझे वीडियोस के थ्रू न्यूमेरिकल पोर्शन समझाता है तो। मैं मेरी खुद की ओपिनियन बता रही हूँ भाई, किसी को समझ में आ भी जाता होगा बट मुझे खुद को ही समझ में नहीं आता था कि न्यूमेरिकल पोर्शन इन विद दीज बुक्स। बट जब टीचर आगे खड़ी होकर जब समझाती है ना, फेस टू फेस जब हम समझते हैं हमें न्यूमेरिकल पोर्शन तभी समझ में आता है। इसलिए मैं इन वीडियोस के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन कवर नहीं करवाती हूँ, सिर्फ आपको थ्योरी कवर करवाती हूँ। क्योंकि बच्चों से थ्योरी भी बहुत मुश्किल हो जाती है और कंटेंट ढूंढना, बुक्स के अंदर ढूंढते रहते हैं कि कहाँ कंटेंट मिलेगा। हम टॉपिक से भटक गए, फिर से आते हैं। इशू प्राइस नियर टू मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस है उसी पे हम उसको इशू कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने अभी लास्ट में लिया तो वो मार्केट प्राइस पे लिया होगा, उसी के अंदर हम उसको इशू कर देंगे। इशू द प्राइस इशू प्राइस रिमेन्स ऑलमोस्ट इक्वल टू द मार्केट प्राइस। जो हमने इशू किया वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा मार्केट प्राइस के लिए, क्योंकि हमने जो लास्ट में परचेज किया, लास्ट में जो सामान लिया है वही हमने सेल कर दिया तो वो मार्केट प्राइस पे सेम ही रहेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और जॉब कैन बी इजीली नोन एज इशू एट ए प्राइस परचेज प्राइस। हम जो जिस सामान जो हमने जिस प्राइस पे लिया है वो सामान उसी प्राइस पे हम उसको सेल कर सकते हैं। जितने में हमने परचेज किया उस प्राइस पे हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने लास्ट में लिया वो हम उसी पे सेल कर सकते हैं। द इशू मटेरियल आर वैल्यूड एट प्राइस परचेज प्राइस, हैंस द कॉस्ट इज करेक्टली डिटरमाइंड एंड देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। क्यों वो जो सामान है जो हमने इशू जो हमने परचेज़ किया है उसी पे परचेज प्राइस पे हमने इशू कर दिया है तो हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद सुटेबल वे प्राइस आर इंक्रीज। जो फीफो मेथड है वो सुटेबल कब होता है, जब प्राइस फॉल हो रहा है। प्राइस फॉल हो रहा है तो वो सुटेबल होता है, बट जो लिफो मेथड प्राइस इंक्रीज हो रहा था वो सुटेबल होता है, क्योंकि जो हमारा मार्केट जो हमने लास्ट में सामान लिया उसी के ऊपर हम जब सेल करते तो जो प्राइस इंक्रीज हो रहा था उस पर हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। If the price of material are increased then the regard of FIFO method, this method shows less profit and this result is saving of tax. अब लीफो मेथड भी मैंने बताया अभी, फीफो मेथड के जो अगर प्रॉफिट लेस प्रॉफिट शो करेगा, इंक्रीज हो रहा है प्राइस, तो हमें टैक्स से बचाव मिलेगा, हमारा टैक्स सेव होगा।
उसके बाद अब किसी चीज़ के अंदर अच्छाइयाँ होती है तो बुराइयाँ होती ही होती हैं, तो इसकी डिसएडवांटेज हम करते हैं। Valuation of closing stock. The closing stock is paid at very old price which may not show the correct position of the business. अगर जब हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएशन करेंगे तो वो हमें करेक्ट पोजीशन ऑफ बिजनेस नहीं बताएगा, वो जो हमें पोजीशन चाहिए है वो करेक्ट पोजीशन शो नहीं करेगा बिजनेस की, क्योंकि वो ओल्ड प्राइस के ऊपर हमने पहले ही स्टॉक लिया, वो ओल्ड प्राइस के ऊपर होगा, जो न्यू लिया है वो हमने मार्केट प्राइस पे बेच लिया, तो हम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जब करेंगे वो डिफिकल्टीज आएंगी उसके ऊपर। इसके बाद है लेस प्रैक्टिकल। दिस मेथड इज नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज इन प्रैक्टिस द मटेरियल विच इज परचेज फर्स्ट इज इशूड फर्स्ट, क्योंकि जो प्रैक्टिकली क्या चीज़ होती है, जो हमने पहले परचेज किया है वही हमें पहले इशू करना चाहिए, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। इसके अंदर जो हमने लास्ट में परचेज किया है वो हम पहले सेल कर देते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम स्टोरिंग, स्टोर करना के लिए प्रॉब्लम आती है। अब हमने जो इतना स्टोर करके रख रखा है वो तो हमने सेल किया ही नहीं ना, जो हमने लास्ट में परचेज किया उसको हमने सेल कर दिया, तो प्रॉब्लम्स ऑफ स्टोरिंग आती है इसके अंदर। मच स्पेस इज नीडेड टू स्पेडली स्टोरिंग द मटेरियल परचेज एट ए डिफरेंट प्राइस, क्योंकि जो हमने पहले जो परचेज किया वो डिफरेंट प्राइस पे होगा, न्यूली जो परचेज किया वो डिफरेंट प्राइस पे होगा, वो जो परचेज करेंगे वो डिफरेंट प्राइस पे होगा, तो प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग आती है इसके अंदर। उसके बाद वेरिएंस इन प्राइस, द प्राइस इज ऑफ मटेरियल आर इशूड है। अब जो वेरिएंस आ जाती है प्राइस के ऑन द सेम डेट में भी वेरी, अब हमने प्राइस जो इशू किया है वो सेम डेट पर वेरी हो जाए, वो अलग अलग हो सकता है। लीफो मेथड सुटेबल क्यों रहता है? दिस द मेथड इज सुटेबल इन द टाइम ऑफ राइजिंग प्राइस, जब प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो ये मेथड सुटेबल रहता है, बिकॉज प्रोडक्ट कॉस्ट विल टेंड्स टू be more realized since material cost is charged at the more recent market price. Moreover, this method shows as a convertive profit, ये क्योंकि ये हमें टैक्स से बचाता है। प्राइस राइज होता है, प्रॉफिट फिगर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक एट अ वैल्यू बिफोर प्राइस राइज एंड प्रोवाइड्स ह्यूज अगेंस्ट इन्फ्लुएंस। मैं इसलिए जल्दी जल्दी नहीं बोलती हूँ क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आता क्या बोल गई मैं, तो इसलिए मैंने आपको धीरे धीरे लाइंस को पढ़ के आपको समझाती हूँ। ये जो मेथड है ये सुटेबल तब रहता है जब प्राइस राइज होता है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ लिफो मेथड, क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं लिफो मेथड के, किस किस चीज़ के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होते हैं, इन्वेंट्रीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला इम्पैक्ट है कॉस्ट के ऊपर, क्या इम्पैक्ट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। एज द प्राइस ऑफ लास्ट परचेज मटेरियल आर इशूड फॉर द परचेजिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल, द इशू प्राइस विल बी एट अ मोर रिसेंट करंट मार्केट प्राइस। जो हमने इशू किया है मार्केट, जो द प्राइस ऑफ लेटेस्ट परचेज जो हमने मटेरियल परचेज किया है आर इशूड एट प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल, द इशू प्राइस विल बी एट ए मोर रिसेंट, मतलब जो करंट प्राइस मार्केट प्राइस है उससे इशू आएगा हमारे पास कॉस्ट के ऊपर, जो हमने लास्ट में परचेज किया है और जो हमने पहले परचेज कर चुके हैं, रिसेंट मार्केट प्राइस जो है वो डिफर करेगा, तो कॉस्ट के अंदर ये इम्पैक्ट पड़ेगा। इन्वेंट्रीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे आसानी से। वैल्यूएशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट प्राइस, जो हमें करंट मार्केट प्राइस है वो हमें नहीं बता पाएगा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसके बाद प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, द ओवरऑल प्रॉफिट इज नॉट अफेक्टेड, जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है वो तो अफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर तो कोई भी, बिकॉज द डिफरेंट ऑफ इन इशू प्राइस इज कंप्यूटेड बाय द प्राइस अडोप्टेड बाय द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। जो कंप्यूटेड प्राइस है वो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है वो इफेक्ट नहीं डालेगा, डिफरेंट प्राइस हो जाएगा, डिफरेंट इशू हो जाएंगे, तो प्रॉफिट के ऊपर तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि टैक्स में भी ये हमें डिडक्शन देगा, टैक्स भी हमें कम पे करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हमने किया है सिर्फ लिफो मेथड के इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, सुटेबल किस चीज़ के लिए होता है, वो सब चीज़ें आज की वीडियो में हमने कवर की हैं। और अगर इससे अगले जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको अगले वीडियोस के अंदर कवर करवाऊंगी। इससे अगले पार्ट्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।